दोस्तों, आज की कहानी है नन्नन जी, आप अपनी बहू से सब पर्दा क्यों करवाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। पिछले साल मालती के बेटे अनूप की शादी पूर्वा के साथ हुई। शादी में खूब रौनक लगी। घर में पहली शादी थी, इसलिए लगभग सभी रिश्तेदार पहुंचे और सभी ने हर प्रोग्राम का आनंद उठाया। मालती की छोटी बहन सिमी का उन दिनों बड़ा ऑपरेशन हुआ था, इसीलिए वह शादी में नहीं आ सकी। 8 दिन पहले उसका फोन आया, दीदी पतिदेव रमेश 15 दिन के लिए कंपनी की ओर से विदेश यात्रा पर जा रहे। दोनों बेटियां तो पहले ही हॉस्टल में रह कर पढ़ रही है। मैं अकेली 15 दिन बोर हो जाऊंगी। सोच रही हूँ 8-10 दिन के लिए आपके पास आ जाऊं। आपकी बहू रानी से भी मिलना हो जाएगा और शादी पर नहीं आ सकने का जो मन में अपराध बोध था वो भी खत्म हो जाएगा। आप व्यवस्था नहीं हो। मालती बोली, पगली तू आ रही है, ये मेरे लिए कितनी बड़ी खुशी की बात है। मैं कितनी भी व्यस्त हूँ, लेकिन तेरे लिए तो मैं हमेशा फ्री। तू जल्दी से आ जा, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। खूब गप्पे लड़ाएंगे, बैठकर मस्ती मजाक करेंगे। तेरे जीजाजी भी अब तो रिटायर हो चुके, उनके पास भी वक्त ही वक्त है। नियत दिन से मालती के घर पहुंची। घर की सफाई और साज सज्जा देखकर वह बहुत प्रभावित हुई। दीदी आपका घर तो बड़ा सुंदर है और काफी खुला भी है, रख रखाव भी बड़ा अच्छा है। दरअसल 2 साल पहले ही वे इस घर में शिफ्ट हुए थे और इस घर में सिमी पहली बार ही आई थी, इसीलिए वह पूरे घर को बड़े शौक और ध्यान से देख रही थी। तभी अनूप और पूर्वा बाहर से आए। दोनों ने सिमी के शरण स्पर्श किए। पूर्वा रसोई में गई और शाही नाश्ते के इंतजाम में लग गई। दोपहर के खाने के बाद सब आराम करने अपने अपने कमरे में चले गए। उस दिन रविवार था तो अनूप और पूर्वा भी घर ही थे। मालती, उसके पति तथा सिमी उनके कमरे में आराम करने लगे। शादी के एल्बम फोटो देखने में ही कुछ समय बीत गया। शाम को अनूप तथा पूर्वा कुछ समय के लिए बाजार गए। वापस लौटकर पूर्वा ने कुछ पैकेट सास के सामने रखे और बोली, मम्मी जी कुछ शॉपिंग की है, देखिए कैसे हैं कपड़े। मालती जी ने कपड़े देखे, 2 जींस लॉन्ग स्कर्ट सलवार सूट थी। सिमी ने जब कपड़े देखकर हैरानी से मालती को देखा तो वह मुस्कुरा कर बोली, आजकल की बहुएं तो ऐसे ही कपड़े पहनती हैं, फिर ये तो नौकरी वाली है, इसको तो जो कपड़े सुविधाजनक हो वही खरीदने होते, इसीलिए मैं कभी भी मना नहीं करती। दूसरी बात, जब हमारी बेटी ऐसे कपड़े पहनती हैं और हमें अच्छा लगता है, फिर बहू के पहनने पर आपत्ति क्यों। मालती की बात सुनकर सिमी को खुशी भी हुई कि अपनी बहू के प्रति उसका मन कितना बड़ा और उदार है। 2 दिन बाद मालती सिमी से बोली, चलो आज थोड़ा बाजार घूमकर आते हैं। वे कपड़ा मार्केट गई और वहां से अपने लिए प्लाजो सूट खरीदा, एक साड़ी और साथ ही सिमी के लिए सुंदर सी ड्रेस। सिमी ने हैरानी से पूछा, दीदी आप इस उम्र में भी प्लाजो पहनती हो क्या? तो मालती बोली, क्यों, क्या प्लाजो पैंट या कुर्ता पजामा सिर्फ बहू बेटियां ही पहन सकती हैं, हम नहीं पहन सकते? ये तो कोई बात ही नहीं हुई भाई, अपने अपने शौक है। अगर बहू शानो शौक से अपनी सारी इच्छाएं पूरी करती है, सास क्यों ना करे। अचानक सिमी के मन में विचार खोदा, इसका मतलब परसों बहू ने खरीदी करी तो आज सास भी करके आ रही, कहीं ना कहीं तो ये स्पर्धा की भावना है। अगले दिन सिमी पूर्वा के कमरे में गई और देखा कि जितने भी सौंदर्य प्रसाधन पड़े हैं वह सभी के सभी मालती ड्रेसिंग टेबल पर भी रखे हुए हैं, यानी मालती बहू के
खरीदे। सौंदर्य प्रसाधनों के बारे में जब उससे सुनती हैं कि वे बहुत अच्छे प्रभावी हैं तो वह भी सभी के लिए खरीद लाती हैं। अगले 2-4 दिनों में सिमी ने महसूस किया कि मालती के भीतर बहू के साथ स्पर्धा की भावना काफी बड़ी हुई है। उस दिन दोपहर के खाने के बाद दोनों बहनें आराम कर रही थी और बातचीत में मशगूल थी। तभी सिमी ने मालती से पूछा कि पूर्वा का स्वभाव और व्यवहार सबके साथ कैसा है। क्या परिवार के रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान आदि के साथ वह ठीक से एडजस्ट हो गई है? कोई विरोधाभास तो नहीं और घर में सबको इज्जत आदर मान देती हैं? हाँ, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन नौकरी करती हैं, कमाती हैं, इसलिए खर्चे भी अच्छे भले करती हैं। घूमना फिरना, पिक्चर देखना, बाहर खाना खाना, छुट्टी के दिन सहेलियों के साथ एंजॉय करना, ये उसके स्वभाव में शामिल। एक तरह से जीवन एंजॉय कर रही है अपनी थी और बहुत तारीफ कर रही थी। तो इस महीने मैंने भी ज्वाइन कर ली, मुझे भी मजा आने लगा और मैं भी रेगुलर योगा करती हूँ। सिमी हैरानी से मालती का मुंह देखती रह गई। फिर वह मालती को समझाते हुए बोली, दीदी अपने सभी शौक बेशक पूरे कीजिए और उसमें कोई गलत बात नहीं है। अपने शौक पूरे करने का सभी को हक है, लेकिन उन्हें बहू के साथ स्पर्धा प्रणाम मत कीजिए। बहू अपनी जगह है, आपकी उम्र की अपनी गरिमा है, आप अपनी उम्र के हिसाब से जो सही करें, लेकिन हर बात में जो बहू कर रही है वही आपको करना है। कृपया इस मानसिकता को अपने अंदर नहीं पनपने दे, क्योंकि स्पर्धा की भावना ईर्ष्या, द्वेष, कलह उत्पन्न करती है। इसलिए घर के अंदर परिवार के सदस्यों के बीच स्पर्धा नहीं होनी चाहिए। पहले तो मालती को सिमी की बातें बुरी लगी और उसे महसूस नहीं हुआ कि वह बहू के साथ स्पर्धा करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि सचमुच अनजाने में वह हर काम में बहू के साथ स्पर्धा कर रही थी। जिस दिन बेटा बहू खाना खाने बाहर जाते, अगले दिन ही वह अपने पति के साथ बाहर खाना खाने चली जाती। बहू बेटा 2-4 दिन के लिए दूसरे शहर घूमने फिरने जाते तो अगले हफ्ते मालती भी पति के साथ बाहर घूमने का प्रोग्राम बना लेती। जिस दिन बहू बेटा खरीदारी करने जाते, 2 दिन बाद ही मालती अपने लिए खरीदी करने चली जाती, चाहे वह कपड़े हो, गहने हो या सौंदर्य प्रसाधन। सिमी ने समझाया मालती की ऐसी हरकतों से बहू के दिल में उसके प्रति समान आदर बढ़ता जाएगा। एक तरह से वह उसे अपनी प्रतिस्पर्धी मानने लगेगी, जो हर तरह से वह उसे अपनी चीज में उससे स्पर्धा करे। स्पर्धा तो जिससे भी की जाए घातक ही होती है। फिर घर में ही अगर सास अपनी बहू से स्पर्धा करने लग जाए तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि भविष्य में ये खतरनाक हो सकता है। इससे फिजूल खर्ची भी बहुत बढ़ती और मन में खटास पैदा होती है। धीरे धीरे मालती को एहसास होने लगा, सच में अनजाने में ही वह बहू के साथ हर काम में स्पर्धा करने लगी थी। को देखकर उसके अनुसार मन ही मन उसने निश्चय किया वह अपने व्यवहार में बदलाव लाएगी। इससे पहले कि स्पर्धा की भावना के कारण बहू और उसके बीच मतभेद उत्पन्न हो, वह अपनी इस आदत से छुटकारा पा लेगी। उसने सिमी का धन्यवाद किया कि समय रहते ही उसने एक गंभीर मुद्दे की तरफ उसका ध्यान खींचा तथा एक अच्छी